आप सबको यीशु सहाय और हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए और इस मौका के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और इस मंडली के द्वारा मुझे ये मौका दिया गया है कि आज का वचन आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। जैसा कि हम लोग सबक लेसन में सीख रहे हैं सीखते आ रहे हैं कि यीशु कौन है और उसकी गवाहियाँ और उसके बाद उसके यीशु ने खुद अपने आप में उसकी कि यीशु कौन है वो खुद उसने अपने चमत्कार और संकेतों के जरिए से बताया कि यीशु कौन है। ये तमाम सुसमाचार ये यीशु का समाचार ही सनातन सुसमाचार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और सुंदर शब्द दिन के लिए और इस घड़ी के लिए जिसमें हम फिर से बड़ी सभा में उपस्थित होकर तेरे वचन को सुनने का मौका हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। प्रभु जी, हमारे मन आत्मा को तेरी ओर खींच और इस समय जो कुछ मैं बोलूं प्रभु जी, मुझे अपनी आत्मा के जरिए से तो सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर और हर शैतानी रुकावट बंधनों को तो अपने सुरक्षा कवच में बांध कर हमें सुरक्षित रख कि हम तेरी उपासना रूह और सच्चाई के साथ करते हुए आशीषों से भरपूर होकर यहाँ से रुखसत हो सके और स्वर्गराज कर तैयार हो सके। हमारे हर गुनाह गलतियों को माफ कर मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि मैंने कहा कि यीशु का सुसमाचार ही सनातन सुसमाचार है और प्रकाशित वाक्य जैसा बाइबल में से हम खोलेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 6 और 7, जिसको हम लोग प्राय बहुत कोई कंटेस्ट में जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 और 6 जिसमें 3 स्वर्गदूत 3 एंजल मैसेज दिया गया है। इसमें दिया है 14 का 6 जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, किसी और की नहीं मगर उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी न्याय करने का समय आप पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आकाश, पृथ्वी और पाताल सबका सृजनहार वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, यही सनातन सुसमाचार है और कोई दूसरा समाचार नहीं इस धरती पे। क्योंकि परमेश्वर, हमने पिछले सप्ताह शायद मुझे मौका मिला था तब हम सीख रहे थे, प्रभु एक ही है और एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। दुनिया में इसको छोड़ और कोई भी नहीं जो उद्धार दे सके। लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लोग ना जाने और कहाँ कहाँ जाते हैं, भटकते फिरते हैं उस शांति और खुशी और आनंद को, और कि वो अपने जीवन में, इस जीवन में
केवल ही नहीं मगर उस अगले जीवन में, अगले जीवन के कहने के मतलब जब आदमी के प्राण पखोड़े उड़ जाएंगे, उसके बाद उस जीवन में कैसे जीवन बिताएंगे, उसके लिए लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं। मगर यहाँ बाइबल हमें बताती है स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोते सिर्फ उसी ने बनाए, और वही हमारा उद्धार करता है, वही एक प्रभु है, वही एक विश्वास है जिसको हमने पाया है, और यही सनातन सुसमाचार है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, अगर आपके पास प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 12, वहाँ हम देखेंगे यहाँ पे कहता है पौलुस प्रेरित उसका 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और यही हम सबत लेसन में हम सीख रहे हैं, यही सनातन सुसमाचार है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, यही सनातन सुसमाचार है। पौलुस और सिलास जब ये अपना काम, जब पौलुस उसका परिवर्तन हुआ जीवन में, जब वो उसने यीशु मसीह को पाया और वो इसकी गवाही देने के लिए जब वो निकला, तो कई तरह से उसके जीवन में संकट और कई तरह के समस्याएं, तकलीफ़ें आई, लोगों ने उनको बंद कर दिया, मारा पीटा, और जहाज़ में यात्रा करते उनके जहाज़ टूटे और मरते मरते उसने बचा। मगर उसने अपनी गवाही, वो सनातन सुसमाचार ये करने के लिए उसने कभी रुका नहीं। एक बार जबकि यहाँ पे दिया है कि प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में, जब वह अपनी यात्रा में था और त्रोआस पहुँचा, और त्रोआस से खोलकर वह दूसरे दिन नियापुलिस में आए, और वह फिलिपी पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने शपथ मनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक स्त्री वहाँ की जो भावी बोलती थी, भावी मतलब भविष्य बताती थी, वो देखी। यहाँ लिखता है क्योंकि वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कमा के लाती थी, पैसे मिलते थे, क्योंकि हाथ दिखाने जाते थे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फलना का क्या हो जाएगा, आगे का ये करना है तो हमको कैसा इसका होगा। तो वो भविष्य देखती थी और उसको भविष्य बताया करती थी, और इस तरह से अपने मालिकों के लिए वो बहुत पैसा कमाया करती थी। तो वो देखा कि पौलुस और सिलास सनातन सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो वो उसको उनको देख के, क्योंकि उसके अंदर वो शैतानी आत्मा था, और वो भी उन्हें पहचानी और वो चिल्लाने लगी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं,
ऐसा करके के उनके पीछे पड़ी हुई थी। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसमें से निकल जा। और उसके अंदर जो भावी आत्मा थी, जो शैतानी आत्मा थी ना, वो खत्म हो गया और वो सही हो गई, मानना चाहिए। और उसके बाद वो भावी कहने की जो आत्मा थी वो खत्म हो गया, तो कमाई भी खत्म हो गया। तो जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उनको बोला, ये हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये उल्टे सीधे प्रचार करते हैं, ये पता नहीं कौन सा इशू है उसके प्रचार करते हैं और हमें कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। लोग यीशु मसीह का नाम सुन के पता नहीं क्या हो जाता है, उनके अंदर बौखलापन आ जाता है और वो सही समाचार जो यीशु का सुसमाचार, सनातन सुसमाचार है, उसको सुनना नहीं मांगते। और यही इनके साथ हुआ और उन्होंने उसको पकड़ के हकीमों के पास ले गए और उनको पिटवाया। और लोग, यहाँ लिखता है, और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिनके ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रोमी राज जो थी, रोमी राज पहले से ही क्या थी, भूतप्रस्त मूर्ति पूजक और राज थी पहले से ही। और अब भी शैतान उसी का मौका देख के वहाँ का जो सम्राट जो था, अपना राजपाट चलाने के लिए मसीहत को ग्रहण किया और मसीहों में वो भूतप्रस्ती पूजा पाठ, मूर्ति पूजा वो लेके आया। मसीही काम तो हो रहा है लेकिन उसमें मूर्ति पूजा रोमियों के राज की। तो वो रोमी राज पहले से भूतप्रस्त थी। और वो समय जब ने वो मसीहत में ग्रहण नहीं हुई थी, तब भी रोमी राज था, क्योंकि शुरू से रोमी राज ऐसी थी। और उन्होंने कहा कि ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं कि जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। वह भीड़ उसके लिए उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्होंने बेत मारने की आज्ञा दी। जो मसीह का सुसमाचार जब होते हैं, वो हमने यूट्यूब में देख रहा था, वहाँ MP में मसीहों को किस तरह से सताया जा रहा है, किस तरह से प्रचारकों को मारा पीटा जा रहा है। वही एक जन कह रहा था कि हम इनको सुधार देंगे। बात से नहीं मानेंगे तो लात से नहीं मानेंगे तो घूसे से, लेकिन हम इनको ठीक कर देंगे। परमेश्वर का काम रुकता है? कभी नहीं रुकता। जितना वो सताएंगे उतना मसीह का काम और बढ़ता जाता है। और उन्हें बहुत बेत लगवाकर उन्होंने बंदगी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकी से रखे, और उसने आज्ञा पाकर उनके भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। और वो जब रात को वो उस बंदगिरे में कोठरी में ठोके हुए, अब हाथ पैर बांधे हुए अंदर थे, और आधी रात को क्या होता है, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे। और वहाँ जो अंदर में जो कैदी भी थे और भी, उनको उनका भजन और गीत अच्छा लग रहा था और वो कैदी सुन रहे थे। और क्या होता है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आ गया आधी रात को, क्योंकि परमेश्वर के दास उस बंदगी में थे
और उसकी महिमा और स्तुति और भजन गा रहे थे। परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर के लोगों को जो उनके विश्वास में होते हैं, उनका काम जो आगे बढ़ाते हैं, प्रचार करते हैं, शैतान हर तरह से दबोचने की कोशिश करता है। मगर वो सनातन सुसमाचार है जो हमें वो शक्ति और सामर्थ और ताकत देता है कि हम उसमें होकर उस क्रूस से दुख जो यीशु मसीह ने क्रूस पे सहे, उस तकलीफ को, उस दर्द को अपने जीवन में वो बेअसर कर देता है। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदरगाह के न्यू हिल गए और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदरगाह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाथ पैर खुल गए, दरवाजा खुल गया था। दरोगा अपने आप को मार देता और आराम से भाग जाते, बच जाते, ऐसा नहीं। परंतु पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार कर गया, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। पौलुस जब ने उसने आवाज़ दी हम सब यही हैं, तब डर गया। भूकंप थी तो दिया वगैरह सब कुछ बुझ गया होगा, अंधेरा छा गया। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ डर गया। वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, उन्हें बाहर लाकर कहा, क्या कहा? हे सजनों, हे सजनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस का जवाब क्या था? पौलुस और सिलास का जवाब ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही सनातन सुसमाचार है। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के नीचे जिसने जल के सोते भी बनाए, उसके अलावे और कोई ऐसा प्रभु या परमेश्वर नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रकाशित वाक्य 14 जैसा कि हमने पढ़ा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ये सनातन सुसमाचार आरंभ से था, सृष्टि से था, आदि से था। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया और उनको आदम और हवा को उस बटिका में रखा, अपने स्वरूप बनाया। और इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि मैंने इन्हें अपने स्वरूप में बनाया, और वहाँ स्वर्ग में वो बगावत हो चुका था। वो इब्लीस इस ताक में था कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, सबसे सुंदर चीज़, अच्छी चीज़ जो बनाया, जिसमें वो अपना जीवन का श्वास फूंक दिया था,
बाकी जितने भी प्राणी हैं सबको तो अपने वचन से बनाया था, लेकिन इसमें परमेश्वर ने अपने जीवन के सांस फूंका था। इसी चीज़ को मैं इस पर मैं अटैक करूँगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा अवश्य ही मर जाएगा। वो उनको वार्निंग दे दिया था, खबरदार नहीं खाना, जिस दिन खाएगा तू मरेगा। और शैतान के बहकावे के बाद उन्होंने खाया। इससे पहले परमेश्वर ने उन्होंने योजना बनाई, अगर ये मनुष्य पाप करते हैं, आज्ञा करते हैं, तो जिस दिन वो फल खाएंगे वो मरेंगे। तो इसका आगे का उपाय क्या होगा? परमेश्वर का बेटा यीशु वहाँ उपस्थित था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित थे। यीशु ने कहा मैं जाऊँगा, मैं बचाऊँगा। तो ये तो खा के मरेंगे, फिर क्या होगा? उसके बदले कौन मरेगा? यीशु हमारा गारंटर हुआ, मैं मरूंगा इनके लिए। और इस तरह से आदि में जब उन्होंने दोष किया, जब वो नंगे पाए गए, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और पत्नी के लिए चमड़े के लिए अंगरखा बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति के 3:21 में यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना दिए, उनको पहना दिया, क्योंकि उन्होंने पाप किया और अपने आप को उन्होंने नंगा पाया। हर उस महिमा से, हर उस प्रकाश से, हर उस जो कवर उनके ऊपर था, उससे वो वंचित हो गया और अपने आप को नंगा पाया। कुछ नहीं उनके पास। और परमेश्वर ने उनका अंगरखा बनाया चमड़े का। ये उस समय ना कोई प्राणी मरा था, ना कुछ हुआ था। ये चमड़ा आया कहाँ से? वो यीशु मसीह हम करंट हुआ, और वो मेमना जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है, जो यूहन्ना ने गवाही दी, वो मेमना का पद हुआ आदि में, उत्पत्ति में, और वो चमड़ा ढका गया। और वही प्रतीक उसी विश्वास के साथ मनुष्य इस धरती पे जिंदा रहा, और वो उद्धार की योजना के साथ साथ, और एक दिन साक्षात यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बन के आया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान हुआ। वो बलिदान का जो प्रतीक वहाँ पे हुआ था, और उस विश्वास के जरिए से हम जब हम गुनाह में जन्म लेते हैं और हम विश्वास के साथ जब बपतिस्मा लेते हैं, उस चमड़े का अंगरखा, उस महिमा का अंगरखा को हम पहन लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और 8 इस बात को प्रूव करती है
पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जगत की उत्पत्ति से के समय से घात हुआ है। संपूर्ण धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी गई भक्तों के द्वारा। ये हमें सिखाने, बचाने और उद्धार की योजना में ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ, हमारे उद्धार के लिए यही सनातन सुसमाचार। कैन और हाबिल भी बलिदान चढ़ाया और हाबिल की अपनी भेड़ और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के पहले उल्टे भेड़ चढ़ाए और उनकी जब भी भेड़ चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल ने यीशु पर विश्वास किया। हाबिल ने विश्वास किया था, मगर कैन अपने फल फूल और अनाज लेकर भेंट चढ़ाने आया था। लोग अपने विश्वास को अपनी तरह से निर्धारित करते हैं। हम अच्छा चीज़ चढ़ाएंगे, मैं इसी चीज़ को किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो एक भाई जिनके साथ हमारा उठना बैठना था, वो बोला नहीं तो वो चर्च में दान वगैरह देना होता है ना, कटनी पर्व या कुछ और पर्व बस तो इसलिए हम लोग उनको इसी तरह से सिखाते हैं कि वो अच्छा अनाज का दान दें। बाइबल क्या बताती है? कटनी का पर्व या कुछ और पर्व जिसमें फल फूल अनाज की दान हम चढ़ाते हैं, ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा उद्धार किसके जरिए से हुआ? वो बात सही से और सही ढंग से जो बाइबल बताती है, वो प्रचार, वो बात बतानी जरूरी है। जैसे कि इब्रानी 11:4 में हम पाते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान और परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम आगे पढ़ेंगे इब्रानी किताब 12 उसका 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल ने मेमने का बलिदान चढ़ाया था, उस विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने उनको सिखाया था, और वो अंगरखा उनको पहनाया था। और यहाँ पे खुद यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, नई माँ बाचा के मध्यस्थ के साथ। पहले बलिदान चढ़ाया जाता था, और यहाँ नई बाचा यीशु मसीह खुद बलिदान हुए। नई बाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोह के पास आए हो जो हाबिल के लोह से उत्तम बातें कहता है।
प्रेरितों की किताब उसका 4, उसका 12। प्रेरितों की किताब उसका 4, उसका 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए बलिदान हुआ। कोई प्रचारक था, उसका वो कह रहा था, हम जैसे व्याकरण में हम पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, व्याकरण में हिंदी व्याकरण जो था, कर्ता में करने वाला ने, कर्ता ने कर्म को कारण से, तो उसने वो हमें सिखाया था, राम ने रावण को बाण से मारा। किसका नाश करने के लिए? खत्म करने के लिए। और एक कह रहा था, कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा। ये उनका धर्मशास्त्र, उनका शास्त्र कहता है, हमारा ही धर्मशास्त्र ही कहता है। यीशु मसीह इस क्रूस पर बलिदान होकर उस मृत्यु को जीत लिया, खुद बलिदान होके जीत लिया। ये और जैसे यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम भी जिएंगे, मृत्यु पर विजय हुए। ये सच्ची विजय और यही सनातन सुसमाचार। दुनिया में और ऐसी कोई भी ऐसा नाम और उद्धार नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के 100 दिन बनाए। परमेश्वर से डरो, उसके महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोते बनाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। सनातन समाचार हम सबों के हृदय में हमेशा रहे और हम सभी को अपने आप को दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर सके। मैं भाई मिनिस को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। और इस सुंदर सभा को अंत करेंगे, गाएंगे गीत 119 नंबर का, ईश्वर पिता में जीवन बिताना। 119 नंबर का 119। खड़े हो जाएंगे सब कोई। ईश्वर पिता में जीवन बिताना, ईश्वर पिता में जीवन बिताना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना, परम सुख पाना। ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना, ईश्वर पिता में सब कुछ छोड़ना,
परमेश्वर पिता, अन्न धन ज्ञान खजाना सब कुछ तेरे पास है, उद्धार तेरे पास है। तुझसे दूर होकर हम कहाँ जाएं? परमेश्वर तू हमें संभाले रख कि हम तुझमें बने रहें, और प्रभु जी इस सनातन सुसमाचार को और इनसे बांट नहीं सके, क्योंकि उद्धार तेरे पास ही है, और हम तुझ में होकर अपना जीवन यापन करने सकें। और जब तू आएगा प्रभु जी, हम तेरे राज में खुशी और आनंद के साथ उस महिमा में सदा सदा के लिए वास कर सकें। अपने आत्मा के जरिए से, अपने शब्दों के जरिए से हमें सुरक्षित रख, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य में भरपूर कर, कुशल से विदा कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन।